तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 6 ऐसे स्टेप्स के बारे में जिससे अगर अभी आपके लाइफ में आपके पास पैसा नहीं है तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप भी वेल्दी बन सकते हो। और ये 6 स्टेप्स को ऑथर ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच बुक में बड़े ही डिटेल में कवर किया है। तो अगर आपने अपने लाइफ में ये सारे स्टेप्स यानी कि 6 स्टेप्स को अपने लाइफ में अच्छे से समझ लिया है, उसी के साथ साथ आपने इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, तो आप डेफिनेटली अपने लाइफ में एक रिच और वेल्दी पर्सन बनोगे। Six ways to turn desire into gold. स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार आपको अपने लाइफ में कितना पैसा चाहिए। सिर्फ ये सोचने से कि आपको अपने लाइफ में बहुत पैसा चाहिए, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके माइंड को कुछ अच्छा सोचने के लिए और लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए क्लियरिटी चाहिए होती है। और जब हम अपने माइंड को क्लियरिटी नहीं दे पाते हैं तो हमारा वो काम भी नहीं हो पाता है। माइंड में क्लियरिटी ना होने से हमारे लाइफ में सिर्फ ओवर थिंकिंग बढ़ जाता है। यानी कि आपको स्टेप नंबर 1 में सोचना पड़ेगा कि आपको आखिरकार कितने पैसे चाहिए। स्टेप नंबर 2, अब आपको ये काम करना है कि आपको ये सोचना है कि जितने पैसे आपको अपने लाइफ में चाहिए वो आपको कितने सालों में या कितने समय में चाहिए। ऐसा करने से आपको एक गोल मिलेगा और एक डेफिनाइट गोल होने के कारण आप अपने काम को और भी ज़्यादा इफ़िशिएंटली कर पाएंगे और एफिशिएंटली और प्रोडक्टिविटी काम करने के कारण आप उन पैसों को जल्दी ही कमा लोगे। स्टेप नंबर 3, डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न फॉर द मनी यू डिजायर। क्योंकि आपने अपने लाइफ में जो भी मनी के बारे में सोचा है वो आपको इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि उस मनी को पाने के लिए आप उसे क्या दे सकते हो। क्या आप अपने लाइफ में उस मनी को पाने के लिए अपनी स्मॉल हैप्पीनेस यानी कि कुछ पार्टीज को सेक्रीफाइस कर सकते हो? उस मनी को पाने के लिए क्या आप रोज दिन भर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कर सकते हो कि नहीं? स्टेप नंबर 4, हमारे ऑथर स्टेप नंबर 4 में ये कहते हैं कि आपको अपने डिज़ायर मनी को पाने के लिए एक इंस्टेंटली ही एक प्लान बना लेना चाहिए और उसके तुरंत बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम लोग प्रोक्रास्टिनेशन के कारण कभी भी उस काम को कर नहीं पाते। यानी अगर आप अपने लाइफ में रेडी हो या नहीं, आपको उस काम को तुरंत ही चालू कर देना चाहिए। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 इनडायरेक्टली कनेक्टेड है स्टार्टिंग के चारों स्टेप से, यानी 1, 2, 3 और 4 स्टेप से। और इस सारे स्टेप्स में आपने जो डिसाइड किया है उसे आपको किसी भी पेपर में लिख लेना है। और इसके साथ आपको ये काम और करना है कि जिस पेपर में आपने सारे स्टेप्स जो आपने डिसाइड किए हैं उसे आपको ऐसे जगह स्टिक करना है जहां आप उसे हर रोज देख सकें। स्टेप नंबर 6, ये 6 स्टेप्स में से सबसे आखिरी स्टेप है और इस स्टेप में आपको ये करना है कि आपको रोज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आपको वही पढ़ना है जिसको आपने स्टेप नंबर 5 में लिखा था। आपको उसे रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले फील लेते हुए उसे पढ़ लेना है। मैक्सिमम लोग स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 को स्किप करते हैं। आपको इन दोनों स्टेप को कंपलसरी करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में ग्रेट इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सबकॉन्शियस माइंड में भी एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। बहुत सालों पहले एक देश की मिलिट्री ने दूसरे देश में जाकर लोगों को मारने की कोशिश की और उस देश पर राज करने की भी कोशिश की। तो उस देश के मिलिट्री हेड ने एक बड़े शिप में अपने सारे सोल्जर्स को लोड करा लिया और उस शिप को अपने दुश्मन देश की तरफ ले जाने लगा। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही सारे मिलिट्री उस शिप से उतरे तो मिलिट्री हेड ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने शिप जिससे वो आए थे उसने उसे जला दिया। उस देश से बिना किसी शिप के वापस जाना पॉसिबल नहीं था,
इसलिए मिलिट्री हेड ने सारे सोल्जर से कहा कि अब उनके पास वापस लौटने का कोई उपाय नहीं है, या तो वो जंग जीत कर वापस लौटेंगे या तो वो शहीद हो जाएंगे। और उसके बाद सारे सोल्जर ने अपने मन से जंग छोड़ने का ख्याल उस शिप की तरह जला डाला और उन्होंने अपनी पूरी पावर से जंग लड़ी और वो फाइनली जीत गए। तो अगर आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपने 6 स्टेप को ऑटो सजेशन टेक्निक के साथ कर लिया है, उसके साथ आपने भी अपनी ज़िंदगी के शिप को जला दिया है, तो आपका अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना तय है। और इसी के साथ साथ आप अपने लाइफ में एक रिच पर्सन, एक वेल्दी पर्सन जरूर बन सकते हैं।